मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साध दिया है। सीएम शिवराज ने कहा कि जो लोग कभी राम को काल्पनिक मानते थे और आज वो कथा और हनुमान चालीसा का पाठ करा रहे हैं, जिसे मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की चुनावी भक्ति बताया। मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। विकास की कई परियोजनाओं का विकास पर्व के दौरान निरंतर लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 16 जुलाई से मध्य प्रदेश में विकास पर्व चल रहा है। अब तक हमने 7,245 करोड़ की 15 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। 36,348 करोड़ रुपए की 13 सिंचाई योजनाओं का भूमि पूजन किया गया है। 83 सीएम राज स्कूलों का प्रारंभ हो रहा है। नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेजेज का शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क निर्माण के 21,900 करोड़ रुपए के 1207 कार्यों का भूमि पूजन भी संपन्न हो रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत शहरी पेयजल परियोजनाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 28,471 करोड़ रुपए की 15,450 समूह पेयजल परियोजनाओं का भूमि पूजन जैसे अनेक विकास के काम किए जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 12 अगस्त को पुनः मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। अभी पूरे प्रदेश में संत रविदास जी समरसता यात्राएं चल रही है और आपको ध्यान होगा संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर सागर में ही आयोजित कार्यक्रम में हमने ये घोषित किया था कि सागर जिले में सागर के पास बड़तुमा में संत रविदास जी का भव्य मंदिर विशाल स्मारक बनेगा, लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत का। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, एक तरफ संत रविदास जी के समरसता के संदेश को देते हुए 12 तारीख को ही सागर बड़तुमा में होगा, वहीं संत रविदास जी के स्मारक का भूमि पूजन करने स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। कांग्रेस कंफ्यूज है और कई चीजों के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो अब कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए मजबूर है। चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। अब उनके अंदर ही अंतर्द्वंद मचा हुआ है। अब कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल है किधर जाऊं। और अब तो उनके एक नेता ने कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, तो उनके तो नेता होने पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। और वो मुझे लगता है कि नेता का दावा पुख्ता करने के लिए अब कथाओं के आयोजन में भी लग गए। कांग्रेस कंफ्यूज है और कई चीजों के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो अब कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए मजबूर है। चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। अब उनके अंदर ही अंतर्द्वंद मचा हुआ है। अब कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल है किधर जाऊं। और अब तो उनके एक नेता ने कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, तो उनके तो नेता होने पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं।
और वो मुझे लगता है कि नेता का दावा पुख्ता करने के लिए अब कथाओं के आयोजन में भी लग गए। राहुल गांधी जी को अपने आप पे विश्वास नहीं है। वह अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और बोलते हुए जिस तरह की हरकत राहुल जी ने की थी, अब उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। उसका गवाह पूरा देश था। इस अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस भी जानती कोई दम नहीं है। देश का विश्वास श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में है और जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं उनका सबसे ज्यादा अविश्वास एक दूसरे पर ही है। अब आप पार्टी का तो जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, अब वो गलबैया डाल रहे हैं। पानी पी पी के कोसते थे केजरीवाल, अन्ना आंदोलन चला, अब कांग्रेस उसी आपके साथ है। लालू जी, नीतीश जी एक दूसरे को पानी पी पी के गाली देते थे, अब वो भी साथ साथ है। वामपंथी और कांग्रेसी केरल में भी लड़े और बंगाल में भी लड़े, लेकिन अब फिर साथ साथ हैं। ये साथ साथ क्यों? इसलिए कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के दाग जिनके ऊपर लगे हैं और जिनको लग रहा है कि बचें कैसे, वो सब एक साथ आ रहे हैं। जनता इन पर विश्वास नहीं करती।